कृष्णा देवी दासी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम पाने का संघर्ष में साधक को कई प्रकार की बाधा आती हैं महाराज जी, ऐसे में साधक क्या करे? बाधा क्या है? जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा है। और प्रेम शब्द तो ऐसा जो समस्त बाधाओं को मिटा देता है। क्या बाधा? हमारी इंद्रियों की लोलुपता हट जाए, हमारा मन प्रभु के चरणारविंद में आसक्त हो जाए, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती, कोई बाधा नहीं पड़ती। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बाधा क्या हो सकती? क्या बाधा हो सकती है? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि बाधा क्या हो सकती है। हमारी इंद्रियां और मन जो विषयों में जाते हैं यही बाधा है, और प्रेमी का मन जाता ही नहीं है। और जिसे प्रेम प्राप्त करना है उसे इतना दृढ़ होना पड़ेगा कि हमें परिवार की ममता भगवान के चरणों में समर्पित करनी होगी, हमें रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करना होगा, हमें इंद्रियों के भोगों से मन को हटाकर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाना होगा। इसी के लिए नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत कथा, साधु संग, ये सब अनुष्ठान किए जाते हैं। तो बाधा क्या हो सकती है? बताइए, क्या बाधा हो सकती है? किसका प्रश्न है? क्या बाधा हो सकती है? अंग्रेजी जानती हो, हिंदी जानती हो, तो हमारी बात समझ रहे हो, तो क्या बाधा हो सकती है? हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म जो नहीं बाधा दे सकते। प्रेम में बाधा नहीं देते। बहुत प्रकार के कष्ट हैं शरीर में, लेकिन वो बाधा थोड़ी है, वो तो कृपा है श्री जी की। जितना हमें कष्ट मिलता है शारीरिक, प्रेमी अगर शरीर के कष्टों की याद रखे तो प्रेमी किस बात का? प्रेमी तो बहुत विचित्र मार्ग है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। क्या प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर पर आएगा, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। हम तो श्री जी की दासी हैं या ठाकुर जी के दास हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर को पीड़ा देगा, आनंद पूर्वक राधा राधा कहते हुए उसे भोग लेंगे, क्या बाधा पहुंचा देगा? शरीर स्वस्थ है, मनमानी भोग भोग रहे हैं और प्रेम की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भीषण विपदा में भी राधा 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 राधा, भीषण पीड़ा में भी राधा राधा राधा, तब प्रेम का मार्ग है। प्रेम का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है। भगवान से प्रेम करना, श्री कृष्ण से प्रेम करना कठिन है। प्रेम के पंथ में जिंदा नहीं चला जाता, मर के चला जाता है। समस्त वासनाओं को मार करके, समस्त इच्छाओं का त्याग करके, हर कष्ट को सहते हुए तब प्रेम मार्ग में चला जाता है। तब श्री कृष्ण अपने आप को अपने भक्त के अधीन कर देते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम है ना, समझ रहे हो हमारी बातें? तब भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। जहाँ राधा वहाँ क्या बाधा? महाराज जी, जो साधक के जीवन में विक्षेप आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इससे वो विचलित हो जाता है। ये भगवान के हम आश्रित हैं। मन में काम आ रहा है, इंद्रियों में काम आ रहा है, हम में काम नहीं आ रहा। हम उसके साक्षी हैं, उसके भोक्ता नहीं हैं। थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ा सत्संग करो तो ज्ञान प्राप्त हो, तभी इन बाधाओं से हम दूर हो सकते हैं। नहीं तो बार बार काम क्रोध आदि के विक्षेप, और उनसे बचो। जैसे स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के संयोग से बचो, पुरुष शरीर है तो स्त्री संयोग के सानिध्य से बचो। एक दूसरे से बचकर ब्रह्मचर्य धारण करते हुए आगे चलो। यदि गृहस्थ में हो तो अपने पति अपनी पत्नी से ही केवल मतलब रखो, इधर उधर दृष्टि मत रखो, तो भजन बढ़िया बन जाएगा। विक्षेप तब पड़ता है जब भजन नहीं होता। विक्षेप तब पड़ता है जब दृढ़ भगवद आश्रय नहीं होता। विक्षेप तब पड़ता है जब भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। नहीं, ये सब तूफान है, भगवान पहाड़ है। पहाड़ की ओट में हो गए, तूफान निकल गया। काम क्रोध आदि के तूफान केवल उसको गिराते हैं जहाँ अहंकार होता है, जहाँ भजन नहीं होता है।
भजन है और दैन्यता है, भगवान का आश्रय है, तो सब निकल गए, सब जीत जाता है, वो वही जीत जाता है माया पर। हाँ, भगवान जिसके संग है, भगवान का नाम जो निरंतर जप रहा है, भगवान के आश्रित है, तो कोई बाधा विचलित नहीं कर सकते। जी।